लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरें अक्सर दिख जाया करती हैं जो हमेशा ये संदेश देती रहती हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ झुकना भी पड़ता है। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में जब समर्थन की घोषणा करने के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने चाहे और मोदी ने भी थोड़ा झुकते हुए नीतीश को ऊपर उठा लिया। तस्वीरों ने आगे की सारी बातें बयां कर दी कि नीतीश को मोदी का नेतृत्व मंजूर है और मोदी को भी नीतीश की जरूरत है। शुक्रवार की सुबह पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के घटक दलों का जमावड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हॉल में पहुंचे तो उन्होंने सबका अभिवादन किया और फिर भारत के संविधान को उठाकर माथे से लगाया। सिर नवाया उसी संविधान को जिसके बदलने की बात कहकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता रहा था। किंग मेकर की भूमिका में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार सेंट्रल हॉल में एक साथ बैठे थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है, बल्कि पहले से बेहतर है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और नितिन गडकरी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं। और इसके बाद प्रस्ताव का समर्थन करने आए टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने पीएम के कामकाज के तरीके और जुझारू प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए कहा कि अब भारत को सही समय पर सही लीडर मिला है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर बिना शर्त काम करेगी। जनसेना, तेलुगुदेशम पार्टी and also BJP, we worked together without having any reservations. इसके बाद मंच संभालने आए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी जी देश का काम करेंगे तो बिहार का काम भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज ही शपथ ग्रहण हो जाता तो बेहतर था। आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आज हो जाता तो अच्छा था। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बीजेपी के साथ रहने का भरोसा दिया। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इस देश में विकास कर सकते हैं तो सिर्फ मोदी जी। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। सब लोगों की सहमति मिलने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर सभी सदस्यों ने अपने हाथ ऊपर उठाकर मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर विश्वास जताया और इसके बाद नड्डा के साथ नायडू और नीतीश ने मिलकर नरेंद्र मोदी को फूलों की माला पहनाई। मोदी ने समर्थन के लिए सभी दलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे बीच विश्वास का पुल मजबूत है। ये भावुक करने वाला पल है। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है
कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में जो काम किया है वो तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाकया नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके सहयोग के कारण ही जनता को हमसे बड़े परिणाम की आशा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सभी सदस्यों से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को शाल पहनाकर जताया कि हम आपके साथ थे और साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फूलों का गुच्छा देकर पीएम को बधाई दी और प्रधानमंत्री ने भी उनकी पीठ ठोक कर अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला वरिष्ठ नेता आडवाणी के घर पहुंचा, जहां नरेंद्र मोदी ने आडवाणी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद मांगा और बीजेपी के इस पुरोधा ने भी उनकी कामयाबी की कामना की। टीम न्यूज स्टेट। एनडीए की सरकार बनाने की तैयारी है। गठबंधन के सहयोगी दलों ने सहमति दे दी है, लेकिन कैसा होगा मोदी का तीसरा मंत्रिमंडल, कौन सा दल कौन सा मंत्रालय चाहता है और यूपी से कौन चेहरा हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। नई सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में मोदी को नेता चुन लिया गया है। सभी सहयोगियों ने बीजेपी को भरोसा दिया है कि वो उनके साथ निष्ठा से बनी रहेंगी। लेकिन मंत्रिमंडल का ढांचा कैसा रहेगा? बहुमत में न होने के कारण इस बार मिलीजुली सरकार में सबकी सुननी होगी। किस पार्टी के कितने मंत्री शामिल हो सकेंगे और किस पार्टी को कौन कौन सा मंत्रालय मिल सकता है या उनकी क्या मांगे हैं, ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सत्ता तक एनडीए को पहुंचाने में जेडीयू और टीडीपी का अहम रोल माना जा रहा है। लिहाजा माना जा रहा है कि इनकी मांगे भी उस हिसाब से अहम होंगी। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने पास गृह, वित्त, रक्षा, विदेश मंत्रालय रख सकती है और अपने सहयोगियों को इन मंत्रालयों में राज्य मंत्री का पद भी दे सकती है। इसलिए सहयोगी दलों की नजरें दूसरे अहम मंत्रालयों पर हैं। नीतीश कुमार की नजर रेलवे, कृषि जैसे मंत्रालयों पर है। उन्हें 3 मंत्री और 2 राज्य मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि टीडीपी की नजर लोकसभा स्पीकर के पद पर है। साथ ही 2 मंत्रालय भी मांगे जा सकते हैं। फार्मूला कुछ इस तरह से सेट किया गया है कि हर 4 सांसद पर 1 कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा। इस हिसाब से 16 सांसदों वाली टीडीपी को 4 कैबिनेट मंत्री के पद मिल सकते हैं। टीडीपी राम मोहन नायडू का नाम आगे कर सकती है। 12 सांसदों वाले जेडीयू को 3 कैबिनेट मंत्री पद मिल सकते हैं।
जेडीयू से संजय झा और ललन सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं। दूसरे सहयोगी 7 सांसदों वाली शिवसेना शिंदे गुट है, उन्हें 2 कैबिनेट मंत्री के पद दिए जा सकते हैं। शिंदे गुट से प्रताप राव जाधव का नाम आगे दिख रहा है, जबकि एलजेपी रामविलास गुट के 5 सांसद हैं, तो उन्हें 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। एलजेपी से चिराग पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन यूपी से कौन चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ यूपी से 64 सीटें जीती थीं, तब यूपी से 14 मंत्री बनाए गए थे। इस बार सफलता का आंकड़ा 36 पर आ टिका है। बीजेपी को 33, आरएलडी को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली है। जाहिर है संख्या के हिसाब से मंत्रियों की संख्या भी कम होगी। जहां तक अपना दल एस की बात है तो इस बार भी अनुप्रिया पटेल को जगह दी जा सकती है, क्योंकि इस बार यूपी से महिलाओं में न तो मेनका शामिल होंगी और न ही स्मृति ईरानी। जाति समीकरण न बिगड़े, इसके लिए चुनाव हारने वाले कुछ मंत्रियों की जाति के ही नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है और ब्राह्मण चेहरों को देखते हुए जितिन प्रसाद या महेश शर्मा को जगह मिल सकती है। और जाति समीकरण साधने के लिए ही यूपी से एसपी सिंह बघेल को भी मौका दिया जा सकता है। टीम न्यूज स्टेज।